Good afternoon, everyone. This is Kamlesh Yadav, and I welcome you at my channel KMS English Education. और टेंसेस की अगली कड़ी में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप उसको चेक कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में हिंदी के कुछ सेंटेंसेस को कंपेयर करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हिंदी के कुछ सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट के, तो उसमें लिखा होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और चुका होऊंगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। और हिंदी में कुछ और भी पहचान होती है, जैसे लिया होगा, ली होगी, डी होगी, पी होगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे अब मैं एक हिंदी का सेंटेंस बोल करके इस सेंटेंस की पहचान को आइडेंटिफाई करवाता हूँ। जैसे मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, मेरे पापा ने मेहनत कर ली होगी, या फिर उसके पापा ने पैसे जमा कर लिए होंगे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के कहलाते हैं। आइए हम लोग इनके कुछ इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स की अपन बात करते हैं। तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल एंड शेल, हैव, और फिर मेन वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, विल शेल के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। जैसे सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद विल शेल, फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हम लोग विल शेल आगे ले लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग देखेंगे सबसे पहले विल शेल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने देखा है, जो हम लोग हर बार देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा। तो आगे की हम स्लाइड में कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंसेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। राइट। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। रानी ने भोजन परोस दिया होगा। इस सेंटेंस को अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, रानी भोजन परोस चुकी होगी। दोनों ही सेंटेंस एक जैसे हैं, आप चाहे कैसे भी बोलें, रानी ने भोजन परोस दिया होगा या फिर रानी भोजन परोस चुकी होगी। तो इसका ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, रानी ने भोजन नहीं परोसा होगा या रानी भोजन नहीं परोस चुकी होगी। इंटरोगेटिव इसका होगा, क्या रानी ने भोजन परोसा होगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या रानी ने भोजन नहीं परोसा होगा। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। हिंदी में देख लिया हम लोगों ने, इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, रानी ने भोजन परोस दिया होगा। तो सबसे पहले क्या है, किसने काम किया, रानी ने, तो रानी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से विल और शेल में से विल हम लोग यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, परोसने को सर्व कहते हैं इंग्लिश में, सर्व की थर्ड फॉर्म सर्व्ड होगी। उससे पहले हम लोग हैव लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मील। तो इस सेंटेंस क्या बनेगा, रानी विल हैव सर्व्ड फूड। तो ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, रानी विल नॉट हैव सर्व्ड फूड। तो रानी तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर इसके बाद हम लोगों ने नॉट, चूँकि सेंटेंस नेगेटिव इसलिए नॉट का यूज़ किया। फिर उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हम लोगों को फ्यूचर परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की गई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। उसके बाद मील जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्या रानी ने भोजन परोस दिया होगा, तो विल जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वो आगे आ जाएगी। उसके बाद रानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मील, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो सेंटेंस क्या बना, विल रानी हैव सर्व्ड फूड, क्या रानी ने भोजन परोस दिया है, या फिर क्या रानी ने भोजन परोस दिया होगा,
क्या रानी ने भोजन परोस दिया होगा। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, क्या रानी ने भोजन नहीं परोसा होगा या फिर क्या रानी भोजन नहीं परोस चुकी होगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारा आगे हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रानी, फिर नॉट नेगेटिव वर्ड, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब, फिर उसके बाद मील हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया, विल रानी नॉट हैव सर्व फूड, क्या रानी ने भोजन नहीं परोसा होगा। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये एक सेंटेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और आगे भी कुछ मैंने आप लोगों को फ्रेम करने के लिए सेंटेंसेस दे रखे हैं, कुछ फ्रेजेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इनको आप लोग बनाइएगा। सबसे पहला सेंटेंस है रियलाइज द मिस्टेक्स, गलतियों को महसूस करना। कंप्लीट असाइनमेंट, दिए गए कार्य को पूरा करना। गेट ए जॉब, जॉब मिल जाना। और पनिश हिज सन, उसके बेटे को सजा देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट ही का यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसने अपने बेटे को सजा दे दी होगी या वह अपने बेटे को सजा दे चुका होगा। तो क्या बनेगा, वह को बोलेंगे ही। ठीक है, सजा दे चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर लग जाएगा विल हैव। ओके, फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लग जाएगी, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे पनिश्ड, उसके बेटे को हिज सन। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने बना दिया है। इसकी का नेगेटिव बनेगा तो ही विल नॉट हैव पनिश्ड हिज सन। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, विल ही हैव पनिश्ड हिज सन, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा विल ही नॉट हैव पनिश्ड हिज सन। इस प्रकार से हम लोग बाकी के 3 सेंटेंसेस को हम लोग 3 फ्रेजेस को भी हम लोग क्या करें, सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। आपको केवल यहाँ पे एक सब्जेक्ट यूज़ करना है, चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।